नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इमरान खान जिस नए पाकिस्तान का दावा दुनिया भर में करते फिरते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने उसकी हकीकत खोल कर रख दी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में लिखा गया कि इमरान खान के राज में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी छिन गई। अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में आए, वो सिर्फ दो पैगाम लेके आए, एक इंसानियत का और दूसरा इंसाफ का। अल्पसंख्यकों की आबादी में कटौती हुई है, कमी हुई है। कहां गए? या तो वो कहीं न कहीं रूप से मार दिए गए, धर्म परिवर्तन हो गया, या तो शरणार्थी बनकर अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए वो भारत में। संसद में खड़े गृह मंत्री अमित शाह जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार का हवाला दे रहे थे, तब इमरान खान अपनी नाक बचाने के लिए सोशल मीडिया पर स्वांग रच रहे थे। ये कैसे अपने हाथ में ले लेते हैं लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करना, किसी शादियां करके औरतों को करना, जो यहाँ आज कई दफा सिंध में हम सुनते हैं, या लोगों को बंदूक की नोक के ऊपर हम कहें कि मुसलमान हो जाओ। इमरान खान ने भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 2 दिन बाद ही संयुक्त राष्ट्र से ऐसी रिपोर्ट आई जिससे इमरान खान की नाक दुनिया भर में कटने वाली है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़लियतों से वो रवैया था, मुकम्मल आजादी थी। और बड़ी देर तक आप इस्लाम की तारीख उठा के देखें, जो ये लोग जबरदस्ती करते हैं कि लोगों को समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है कि वो जबरदस्ती किसी को इस्लाम की तरफ लेके आते हैं, ना वो इस्लाम की तारीख जानते हैं, ना वो अपना दीन जानते हैं, ना वो कुरान जानते हैं, ना वो सुन्नत जानते हैं। इमरान खान की शख्सियत के कई रंग हैं और उनमें सबसे बड़ा रंग है मक्कारी। इमरान खान ने सरकार चलाने के लिए इंसानियत का मुखौटा पहन रखा है, लेकिन भीतर से वो कट्टरपंथी हैं। जुलाई 2019 में इमरान खान ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और पाकिस्तान को सेक्युलर बताने की कोशिश की। क्योंकि मदीना की रियासत एक मॉडर्न स्टेट थी। 1400 साल पहले की हम बात करते हैं, वो मॉडर्न स्टेट थी। उसके अंदर रवैये देखें कि सरकार मदीना का अक़लियतों से क्या रवैया था। रेस के ऊपर नस्ल परस्ती अब थी। उनके आखिरी खुतबे में उन्होंने क्या कहा था कि हम सब हजरत आदम की औलाद हैं, इसलिए हमारे में कोई फर्क नहीं है, जो मर्जी हमारा रंग हो। पाकिस्तान दरअसल वैसा है नहीं जैसा इमरान खान कह रहे हैं। पाकिस्तान की असलियत सब जानते हैं, लेकिन जिस नए पाकिस्तान का दावा इमरान करते फिरते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने उसकी हकीकत खोल कर रख दी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में लिखा है कि इमरान राज में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी छिन गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान राज में पाकिस्तान के लोगों में कट्टरपंथी सोच बढ़ी है। इन दिनों पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी खतरे में है। पाकिस्तान के बहुसंख्यक मुसलमान ईश निंदा कानून को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों के खिलाफ ईश निंदा के झूठे केस दायर कर रहे हैं। ईश निंदा कानून के तहत कट्टरपंथी हिंदू, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ केस दायर करते हैं और उन्हें या तो मार डालते हैं या फिर उनका शोषण करते हैं। जितनी भी वहाँ महिलाएं हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने भी कहा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी कट्टरपंथियों ने कहा कि अगर इनको छोड़ा गया तो सरकार की स्टेबिलिटी के ऊपर खतरा है। इमरान खान बड़े शान से नए पाकिस्तान के कसीदे पढ़ते हैं। वो बार बार कहते हैं कि मदीना की रियासत बनाना है, लेकिन उसके अंदर अगर आप पढ़े इसका मकसद कि जब उन्होंने कॉन्सेप्ट दे रहे थे पाकिस्तान का, तो वो बार बार कहते थे कि वो जब मुसलमान उठता है तो मदीना के रियासत के मॉडल की तरफ जाता है तो वो उठता है, जब वो गिरता है उस मॉडल से दूर चला जाता है। पाकिस्तान की असल तस्वीर कुछ और ही है। पाकिस्तान में लगातार कट्टरपंथ बढ़ रहा है। वहाँ नेता कट्टरपंथी को राजनीति औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं
और पाकिस्तान के लोगों के मन में कट्टरपंथ का जहर भरकर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पार्टी TLP यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के मौलाना खादिम की ये रैली अपने आप में ये साबित करती है कि कैसे कट्टरपंथी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जान के दुश्मन बने हैं। On the motion that the bill be passed. नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने के बाद इमरान खान भारत पर तरह तरह के आरोप मढ़ रहे। और ये तस्वीरें लखनऊ की आप देख रहे हैं। लखनऊ के नवदा में जहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है, भारी सुरक्षा बल वहां पर इस वक्त मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे, हालांकि गेट को यहां पर बंद किया गया है और छात्रों को अंदर ही रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई बार ये छात्र वहां उग्र हो जा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिकता कानून का विरोध दरअसल ये छात्र कर रहे हैं, उसको लेकर ये प्रदर्शन करते हुए। हालांकि पुलिस के जो जवान हैं समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, शांति बनाए रखने की अपील भी इन छात्रों से की जा रही है, लेकिन फिलहाल कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर ये छात्र गेट को खोलकर तोड़कर आगे बढ़ने की भी कोशिश करते नजर आए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान वहां पर उन्हें रोकते हुए, उन्हें समझाते हुए भी नजर आए हैं। बैरिकेडिंग भी वहां पर आप तस्वीरों में देखिए लगाए गए हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर धारा 144 भी लगी है, जिसमें अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया था। इसी बीच लखनऊ की ये तस्वीरें, यहाँ पर धारा 144 नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पर जो छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि कल जो स्थिति दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर उत्पन्न हुई थी, उसके भी वो खिलाफ हैं और इसको लेकर उनका प्रदर्शन है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस, इससे पहले की तस्वीरें जरा आप देखिए, पत्थरबाजी करते हुए लोग वहां पर, सुरक्षा बल जो गेट के इस तरफ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, वहां पर सुरक्षा बल के ऊपर चप्पल भी फेंकते हुए, शायद जो तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ, या पत्थर इसका इस्तेमाल करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। ये छात्र जमकर पत्थरबाजी करते हुए सुरक्षा बल पर नजर आए, जिसके बाद सुरक्षा बल भी इनको समझाने के लिए, इन्हें रोकने के लिए कोशिशें करते हुए नजर आए। अजीत सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं शायद पत्थरबाजी भी की गई है छात्रों के द्वारा। बिल्कुल वहाँ स्थिति बिगड़ रही है और लगातार जो विरोध का प्रदर्शन वो होता जा रहा है। पत्रकारों की स्थिति आ गई। अजीत की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरूर हमारे सामने हैं जो स्थिति को दिखाने के लिए काफी है कि फिलहाल वहां स्थिति क्या है। इस बीच जो सुरक्षा बल के जवान वहां पर मौजूद हैं, वो इन छात्रों को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, गेट से बाहर मत आइए, लेकिन इन सब के बावजूद जो छात्र हैं वो कई बार गेट को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी करते नजर आए, गेट पर चढ़ने की भी कोशिश करते हुए नजर आए। वहीं पर पेड़ भी आप देखेंगे, उन पर भी चढ़ने की कोशिश छात्रों के द्वारा की गई थी, जिसको सुरक्षा बल ने रोकने का पूरा प्रयास किया। फिलहाल गेट के अंदर ही ये छात्र मौजूद हैं, बाहर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी वहां पर बुला ली गई हैं। ऐसी जानकारी भी अजीत हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे। बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, आगे ना बढ़ने के लिए पूरी कोशिश इन सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है कि छात्रों को किसी भी हालात में आगे बढ़ने ना दिया जाए। दरअसल ये कल जो झड़प हुई है दिल्ली में, उसको लेकर इन लोगों का गुस्सा भड़का है और इन छात्रों ने आज प्रदर्शन करने की ठानी, जिसके बाद भारी संख्या में यहां पर छात्र उपस्थित हुए, गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने गेट बंद कर उन्हें रोकने की फिलहाल कोशिश की है। अजीत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो इस वक्त स्थिति क्या है वहां पर? देखिए फराह, बिल्कुल स्थिति अभी एक तरीके से कहा जाए तो नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि लगातार जो छात्रों की तरफ से उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, पथराव की भी बात सामने आई। हालांकि जो पैरामिलिट्री फोर्स और सैनिक बल हैं, जो लखनऊ के जिलाधिकारी, कप्तान है, सभी लोग वहां पर पहुंच गए हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको स्कूल के अंदर खदेड़ने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जो छात्र थे नदवा कॉलेज के, वो बाहर निकल आए थे सड़क पर, लिहाजा क्योंकि वो व्यस्ततम इलाका है जहाँ नदवा कॉलेज है, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंचा दी गई, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा जा सके या उन्हें अंदर भेजा जा सके।
और प्रशासन की तरफ से लगातार वहां पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है कि उनको अंदर किया जाए, उनके प्रदर्शन को रोका जाए। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि जो टकराव की स्थिति वो लगातार जारी है। और जामिया के समर्थन में जो नारेबाजी है, नदवा कॉलेज के जो छात्र हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी देर में इस आंदोलन को शांत कर पाता है, जो प्रदर्शन उग्र है उसे कब तक बंद करा पाता है। ये एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने, क्योंकि धारा 144 यूपी में लागू की गई है, कुछ जिलों में अलर्ट किया गया है, कई जगह इंटरनेट सेवाएं बंद की गई और लखनऊ में भी अगर ये राजधानी तक इसकी आंच पहुंची है। लिहाजा प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उनके प्रदर्शन को रोका जाए और उन्हें वापस शांत करा जाए। ये भी स्थिति आ सकती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह नदवा जो कॉलेज है वहां के छात्रावास को खाली कराया जा सकता है, स्कूल को भी बंद किया जा सकता है।